नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करें। अब समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को हर महीने निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन सीधे मुहैया करवाने का विकल्प दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% वैक्सीन की खरीद की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों के बीच वैक्सीन का एक समान आवंटन सुनिश्चित करने के लिए इन अस्पतालों की मांग का हिसाब रखेंगे, जिसके आधार पर उन्हें दवा की आपूर्ति होगी। इस कदम से छोटे और दूरदराज के निजी अस्पतालों को वैक्सीन की समय पर आपूर्ति में मदद मिलेगी। निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन का मूल्य वैक्सीन निर्माताओं द्वारा घोषित किया जाएगा। निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक अधिकतम 150 रुपये ले सकते हैं और राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तैयार की गई 75% वैक्सीन की खरीद करेगी। खरीदी गई वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ये टीका देश भर में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाया जाएगा। काबिल-ए-गौर है कि बीते सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो इस महीने की 21 तारीख से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, बीमारी के प्रभाव और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर वैक्सीन आवंटित की जाएगी। इसमें सलाह दी गई है कि नागरिकों की सुविधा के लिए जिला और टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की उपलब्धता बारे जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कोविन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण हेतु पंजीकरण की सुविधा जारी रहेगी। सभी सरकारी व निजी टीकाकरण केंद्र नागरिकों को मौके पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। राज्यों को टीकाकरण के लिए पहले ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए साझ केंद्र और कॉल सेंटर का उपयोग करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। कई राज्यों ने वित्त पोषण तथा वैक्सीन और उपकरणों की खरीद में उनके समक्ष पेश आई मुश्किलों से अवगत कराया, जिसके कारण कोविड टीकाकरण की गति प्रभावित हुई है। जींद जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की बिक्री करने वाले सभी किसानों के खाते में सीधे भुगतान कर दिया गया है। जिले की अनाज मंडियों में इस वर्ष कुल 7,28,336 टन गेहूं की ऑनलाइन खरीद की गई। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक वरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा फसल खरीद की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का काम किया गया है। हरियाणा के सेकेंडरी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस वर्ष शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।